हेलो, काम किया? यस सर। क्या किया? सर जी आपने शॉर्ट क्वेश्चन भेजे थे वो याद करे थे। कर लिए सारे? जी नहीं, दो ही करे जी। ओके। लिख के देखे? लिख के देखे, जी याद नहीं, कर? याद करे थे। याद करके लिख के नहीं देखे? जी लिख मतलब कॉपी में लिख लिए जी, वैसे याद करे थे। ओके। तो आज इसका मतलब नया काम देने की जरूरत नहीं है, वही करोगे? वही पांचों जी हाँ क्वेश्चन जी, कर? आज पाँच याद करेंगे। हाँ, आज वही पांचों करना है और लिख के देखना है, फिर कॉपी में, रफ कॉपी में लिख के ओके देखना सर। है। याद करके रफ कॉपी में लिख के देखना है, फिर चेक करना है। ओके, कहाँ तक पढ़ा था? कौन याद दिलाएगा? कहानी कहाँ तक गई थी? बोलो। कहाँ था जहाज? सर जी ऊपर। हम्म? कहाँ से याद आ रहा है? सर जी यहीं से था, बाय मॉर्निंग से। सर जी बाय मॉर्निंग से था। बाय मॉर्निंग? हाँ जी। नहीं, अपना हिंदी में बताओ ना, क्या स्टोरी कहाँ तक पहुँच गई थी? सर जी जब वो जी सुजैन को जी चोट लगती है वो बताती है। यस। सूज हेड हैड swollen alarmingly. सू का सिर बुरी तरह से सूजा हुआ था। Who was Sue? Sue's full name? Sonu. Suzanne. 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 Yes. She had two enormous black eyes. Both of her eyes had become enormous. दोनों आंखें मोटी हो गई थी, सूज गई थी. And now she showed us a deep cut on her arm. और अब उसने अपनी बाजू पर चोट का निशान भी दिखाया, एक डीप कट लगा था. When I asked why she hadn't made more of her injuries, और जब मैंने पूछा कि तूने बताया क्यों नहीं इतनी चोट के बारे में. Who is I here? I कौन है ये? 13 years old businessman. 37 years old businessman, the narrator. जब पूछा जनरेटर पिताजी. जी। यस. तो तूने क्यों नहीं बताया इतनी सारी चोट लगी थी? She replied. क्या जवाब दिया सुजैन ने, बताओ हिंदी में. I did सर not जी वो want. उनको जी जी और डिस्टर्ब नहीं करनी चाहती थी उनका माइंड। सर जी और यस, प्रॉब्लम नहीं देना चाहती। वेरी गुड. वो नहीं चाहती थी कि उसके पापा डिस्टर्ब हों, चिंतित हों, क्योंकि वो सबको बचाने में लगे थे, जहाज सर को जी बचाने में लगे सबको थे. बचाने के लिए। I did not want to worry you when you were trying to save us all. जब आप सबको बचाने में लगे हुए थे, तो मैं अपने लिए तुम्हें ज्यादा चिंता में नहीं डालना चाहती थी. ये कल हुआ. नेक्स्ट. बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 जनवरी की सुबह तक द पंप्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल. पंप्स की वजह से जहाज में पानी हमारे नियंत्रण में आ गया था, काफी हद तक. सफिशिएंटली, काफी हद तक. अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट. इतना नियंत्रण हो गया था पानी पर कि अब हम 2 घंटे रेस्ट कर सकते थे, इन रोटेशन, बारी बारी. But we still had a tremendous leak somewhere below the water line. लेकिन फिर भी below the water line, नीचे से कहीं पर कोई लीकेज थी, और लीकेज भी tremendous थी, बड़ी थी. कोई बड़ी लीकेज थी जिसकी वजह से धीरे धीरे जहाज में पानी भर रहा था. On checking, चेक करने पर I found that nearly all the boats main rib frames were smashed down to the keel. कि बोट के नीचे के सारे लकड़ी के तख्ते, टिम्बर्स, रिब्स जिसको कह रहा है, वो
खराब हो गई थी, डैमेज हो गई थी, स्मैश हो गई थी, टूट गई थी। उनकी वजह से पानी लगातार अंदर आ रहा था। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull except a few covered partitions. पूरे जहाज के जो कब्जे थे, बेंच थे, स्क्रूज थे, वो ढीले हो गए थे और सारे लकड़ी के टिम्बर उखड़ने के लिए तैयार थे। In fact, there was nothing holding up. ठीक से होल्ड नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे को। होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड, पूरा सेक्शन एक जहाज का पूरा हिस्सा। हल एक्सेप्ट ए फ्यू कवर्ड पार्टीशंस, केवल कुछ ही पार्टीशंस ऐसे थे जो ठीक एक दूसरे से जुड़े थे, बंधे थे। We had survived for 15 hours since the wave hit. हमें 15 घंटे हो गए थे इसके साथ जूझते हुए। 15 घंटे निकल चुके थे जब वो जहाज से बड़ी लहर टकराई थी, बड़ी वेव। तब से अब तक कितना समय हुआ? 15 hours. But wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन हमें पता था हमारा जो जहाज था वेव वॉकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचने तक अपने को संभाल नहीं पाएगा, शायद बिखर जाएगा, टूट जाएगा। I checked our charts and calculated. मैंने चार्ट देखे, नक्शे देखे, मैप्स देखे। I checked our charts and calculated, और हिसाब लगाया that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. कि पूरब की तरफ कुछ 100 किलोमीटर चलने के बाद 2 छोटे-छोटे आइलैंड आएंगे। आइलैंड किसे कहते हैं? समुद्र के बीचों बीच धरती का टुकड़ा, जैसे श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सब क्या हैं? आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड। हाँ, समुद्र के बीच में 2 आइलैंड उसने नक्शे में देखे। कितनी दूर थे? कुछ 100 किलोमीटर। पूरा सही है? हाँ जी, हाँ जी, सही अंदाजा तो नहीं लगा पाए, लेकिन इतना पता चल गया कि कुछ दूरी पर, कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर 2 आइलैंड हैं, वहां तक भी पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम, एक आइलैंड का नाम क्या है? आइल एम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस। आगे जो 2 आइलैंड आने वाले हैं उनमें से एक आइलैंड का नाम दिया हुआ है, क्या है? आइल, ILE, आइल एम्स्टर्डम। आइल एम्स्टर्डम की क्या खास बात है? ये फ्रांसीसी आइलैंड है, फ्रांस का इस पे कब्जा है और फ्रांस ने यहाँ अपना साइंटिफिक बेस बनाया हुआ है। साइंटिफिक प्रयोगशाला है जापान, इसकी फ्रांस के यहाँ पे। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. तो हमारी एक ही आशा थी, एक ही उम्मीद थी कि हम किसी तरह से these pinpricks, pinpricks का मतलब जो उसने मार्क कर दिए थे, पिन लगाकर, निशान लगाकर, इस बड़े समुद्र में ये जो छोटी सी जगह है आइल एम्स्टर्डम, यहाँ पर अगर हम पहुंच जाते हैं तो भगवान का बहुत धन्यवाद होगा, हम बहुत शुक्र मनाएंगे। But unless the wind and seas abated, लेकिन जब तक हवाएं और समुद्र शांत नहीं होते, we could hoist sail, हम अपना जो पाल है, जो वो लंबे बैम्बू पर, बीच में जो बैम्बू गड़ा होता है जहाज के, उस पर जो कपड़ा है उसे होइस्ट करेंगे, उसे फहराएंगे। Our chances would be slim indeed. हालांकि हमारे चांस बहुत कम थे बचने के और यहाँ पहुंचने के, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद थी। The great wave had put our auxiliary engine out of action. उस बड़ी लहर की वजह से हमारा जो एक एक्स्ट्रा इंजन था जहाज में, ऑक्सिलरी एक्स्ट्रा हेल्पफुल, एक एक्स्ट्रा इंजन जो हमने जहाज में अरेंज किया हुआ था, वो भी खराब हो गया था उस बड़ी झाल की वजह से।
On January 4, after 36 hours of continuous pumping, 4 जनवरी को जब हमें 36 घंटे हो गए थे लगातार पानी निकालते हुए, we reached the last few centimeters of water. अब केवल कुछ ही सेंटीमीटर पानी बचा था जहाज में. Now we had only to keep pace with the water still coming in. अब तो हमें बस उतना ही पानी बाहर निकालना था जितना कि अब अंदर आ रहा था. अंदर आने वाले पानी के साथ ही हमारी अब प्रतिस्पर्धा थी. जैसे जैसे अंदर पानी भरता जा रहा था वैसे वैसे हम निकाल रहे थे. We could not set any sail on the main mast. इसी वजह से हम जो जहाज का कपड़ा था जिसमें हवा भर के जहाज को स्लो किया जा सकता था या तेज किया जा सकता था, उसे नहीं फहरा पाए. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of hull apart. क्योंकि अगर हम उसे फहराते तो हवा उसमें भर के उस पोल को भी उखाड़ सकती थी. So we hoisted the storm jib and headed for where I thought the 2 islands were. इसलिए हम उन 2 आइलैंड्स की तरफ, जो कि हम समझ रहे थे आगे आएंगे कुछ 100 किलोमीटर पर, चले. Mary found some corned beef and cracker biscuits. मैरी को इसी बीच कुछ खाने को मिल गया, बीफ, मांस और बिस्किट. And we ate our first meal in almost 2 days. और हमने लगभग 2 दिन के बाद पहला भोजन किया. But our respite was short-lived. लेकिन हमारी ये राहत, respite means राहत की सांस बहुत थोड़ी समय के लिए थी. At 4 p.m. black clouds began building up behind us. 4 बजे हमारे पीछे काले बादल बनने लगे. Within the hour the wind was back to 40 knots. और 1 घंटे के अंदर स्पीड जो है 40 नॉट्स की स्पीड से, हवाएं 40 नॉट्स की स्पीड से चलने लगी. जहाज की स्पीड क्या थी उस समय जब हमने देखा था? 8 नॉट. हाँ, 8 नॉट प्रति घंटा की स्पीड से जहाज चल रहा था. और अब हवाओं की स्पीड क्या थी? 40 नॉट्स. 40 नॉट्स पर आवर. एंड द सीज वर गेटिंग हायर. इसलिए समुद्र में अब फिर छालें लगने लगी, समुद्र फिर उठने लगा, फिर ज्वार भाटा बनने लगे. The weather continued to deteriorate throughout the night. और फिर सारी रात मौसम और से और खराब होता रहा. Deteriorate, खराब होता रहा, और ज्यादा डरावना होता गया. And by dawn on January 5, और जनवरी 5 की सुबह तक our situation was again disparate. हम फिर बुरी हालत में थे. Disparate, बुरे हाल थे हमारे. When I went in to comfort the children, जब मैं बच्चों के कैबिन में उन्हें सांत्वना देने के लिए, उनका हालचाल पूछने के लिए गया, John asked. तब जॉन ने मुझसे पूछा, Daddy, are we going to die? क्या हम मर जाएंगे? I tried to assure him that we could make it. मैंने उसे आश्वस्त करने की कोशिश की कि नहीं बेटे, हम पहुंच जाएंगे, हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे. But Daddy, तब जोनाथन कहता है, लेकिन पापा, he went on, we are not afraid of dying if we can all be together. हमें मरने से क्या डर है अगर हम सब इकट्ठे हैं तो. अगर हम सब इकट्ठे हैं तो फिर मरने से कोई डर नहीं है. You and मम्मी, सू and I, आप, मम्मी, सू और मैं, जब सब इकट्ठे हैं तो मरने में कोई डर नहीं है. अगर इनमें से कोई एक मरता है फिर तो डर है, 2 मरते हैं फिर तो डर है, लेकिन जब सब इकट्ठे हैं तो फिर कोई डर नहीं है. इस तरह जोनाथन ने अपने पापा को आश्वस्त करने की कोशिश की कि आप चिंता मत करें, हम डरते नहीं हैं, मैं डर नहीं रहा हूँ, डरने की बात ही नहीं है, जब हम सब इकट्ठे हैं तो डरने की क्या बात. So this was the understanding that little child showed. इतनी समझ दिखाई उस छोटे बच्चे ने. इसीलिए लेसन का नाम किस पे रखा है? जोनाथन की बात पे. जोनाथन का डायलॉग है ये.
We are not afraid of dying if we can all be together. हमें मरने से कोई डर नहीं है जब हम सब इकट्ठे हैं तो. I could find no words with which to respond. अब इस छोटे बच्चे की बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था. मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे, मैं अब क्या बोलूं. But I left the children's cabin determined. लेकिन जोनाथन की इस बात से मेरे निश्चय में बहुत वृद्धि हुई. मैं और भी आश्वस्त हो गया. मेरी उम्मीद और बढ़ गई. मेरे अंदर और जोश आ गया. टू फाइट द सी, समुद्र से लड़ने का. विद एवरीथिंग आई हैड, जो कुछ मेरे पास था सब लगा देने का, पूरी ताकत लगा देने का, पूरा मन लगा देने का. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और अपने कमजोर हुए जहाज को प्रोटेक्ट करने के लिए आई डिसाइडेड टू हीव टू with the undamaged port hull facing the oncoming waves. मैंने आने वाली लहरों का सामना करने का निश्चय किया. Using an improvised sea anchor, एक संवारा हुआ जो मैंने रिपेयर कर लिया था लंगर, एंकर, जिसे गहरे पानी में फेंक दिया जाए या किनारे पर फेंक दिया जाए तो नाव रुक जाती है या स्पीड कम हो जाती है. Of heavy nylon rope and 22-liter plastic barrels of paraffin. 22 लीटर के 2 प्लास्टिक के बैरल्स पैराफिन के. पैराफिन स्पिरिट और जो मिट्टी के तेल जैसा एक तरल पदार्थ होता है, तेल होता है. That evening, उस शाम को Mary and I sat together holding hands. मैं और मेरी पत्नी मैरी एक दूसरे को के हाथ में हाथ लिए बैठे थे. As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. जब जहाज के टूटे हुए तख्तों से पानी और अंदर आ रहा था. We both felt the end was near. हम दोनों को लग रहा था कि अब हमारी मौत नजदीक है, अब हमारा अंत आ गया है. But Waywalker rode out the storm, and by the morning of January 6, with the wind easing, I tried to get a reading on the sextant. लेकिन 6 जनवरी की सुबह तक हवाएं थोड़ी धीमी हुई और मैंने हिसाब लगाना शुरू किया. I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, नक्शे वाले कमरे में जाकर I worked on wind speeds. मैंने देखा हवाओं की स्पीड कितनी है, हिसाब लगाया. चेंजेस ऑफ कोर्स, और पता चला कि बदलाव तो आया है, हवा की स्पीड में चेंज तो आए हैं. ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और फिर हमने अपने जहाज की पोजीशन देखी. द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वाज दैट वी वर समवेयर in 150,000 kilometers of ocean looking for a 65 kilometer wide island. कि हम 1,50,000 किलोमीटर आ चुके थे, चल चुके थे, और यहाँ पर 65 किलोमीटर चौड़े एक आइलैंड को ढूंढ रहे थे. आइल एम्स्टर्डम की का साइज क्या था? 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर, 65 किलोमीटर चौड़े एक आइलैंड को तलाश कर रहे थे हम. While I was thinking, जब मैं विचार कर रहा था, सोच रहा था, Sue moving painfully, Sue पीड़ा में धीरे धीरे सरकती हुई joined me, मेरे साथ आ जाती है, मेरे पास आ जाती है. The left side of her head was now very swollen. उसके सिर का बायां हिस्सा बुरी तरह सूजा हुआ था. And her blackened eyes narrowed to slits. और उसकी काली हो गई आंखें बिल्कुल थोड़ी सी खुल पाती थी. स्लिट, हल्की सी, जैसे हल्का सा दरवाजा खुला होता है तो उसमें से प्रकाश की रेखा दिखती है ना, उसे स्लिट बोलते हैं. तो उसकी आंखें कितनी खुल रही थी? स्लिट्स. She gave me a card she had made. और उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने बनाया हुआ था. On the front she had drawn caricatures of Mary and me with the words. कार्ड के ऊपर उसने मेरा और अपनी मम्मी का, मेरी का कार्टून बनाए हुए थे.
कैरिकेचर्स मीन्स कार्टून्स किस किस के बनाए थे? मेरी मम्मी का और मेरा। हियर आर सम फनी पीपल, और उस पे लिखा था ये दो मजेदार लोग। फनी पीपल, मजेदार लोग। डिड दे मेक यू लाफ? क्या इन्हें देखकर तुम्हें हंसी आती है? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं तो खूब हंसती हूँ। इन्हें देखकर मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। इनसाइड वाज ए मैसेज, भीतर मैसेज था। कार्ड खोल के देखा, ओ हाउ आई लव यू बोथ। उस छोटी बच्ची ने लिखा था कि मैं आप दोनों को बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और ये कार्ड मैंने आपको थैंक यू कहने के लिए बनाया है, और भगवान हमारे साथ बेस्ट करेगा। मुझे उम्मीद है हम सही पहुंच जाएंगे। somehow we had to make it, कुछ भी हो जाए हमें सफल होना है, हमें सुरक्षित पहुंचना है। I checked and rechecked my calculations, मैंने बार बार कैलकुलेशन को चेक किया, रीचेक किया। We had lost our main compass, क्योंकि हमारी जो कंपास थी जहाज में, जिससे दिशा पता चलती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, अफ्रीका की तरफ जा रहे हैं कि अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, या भारत की तरफ जा रहे हैं, या उत्तर जा रहे हैं कि पूर्व जा रहे हैं, इसे तय करने के लिए जहाज में कंपास होता है। तो कंपास हमारी खराब हो गई थी, एंड आई वाज यूजिंग ए स्पेयर, एक स्पेयर पड़ी थी फालतू एक्स्ट्रा, उसको मैं यूज कर रहा था। विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो शायद ठीक से करेक्शन नहीं की गई थी, जिसमें ठीक से करेक्शन नहीं की गई थी। I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. लेकिन मैं अंदाजे लगा रहा था इससे कुछ मार्जिन रख के, अगर इसमें नॉर्थ ईस्ट दिखाता है तो मैं थोड़ा सा 1-2 डिग्री कम या ज़्यादा करके हिसाब लगा रहा था कि इस कंपास में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है ना। जैसे तो कोई वेट की मशीन है तुम्हारे घर में और तुम्हें पता है ये 2 किलो ज़्यादा दिखाती है, तो तुम अपना वजन क्या कर लेते हो, अगर वो 50 दिखा रही है तो समझ लेते हो कि 48 है। ऐसा ही कुछ कर रहा था ये बिजनेसमैन। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. सारा हिसाब लगाकर 2 बजे जब मैं क्रूमैन, ड्राइवर्स, पायलट्स, सेलर्स के कमरे में गया तो मैंने लैरी विजिल को कहा कि आप जहाज को 185 डिग्री मोड़ लो, 185 डिग्री की तरफ डिग्री पे मोड़ लो। इफ वी आर लकी, अगर हमें हमारा भाग्य ठीक रहा, I told him with a conviction I did not feel, he could expect to see the island at about 5 p.m. अगर किस्मत ठीक रही तो हम 5 बजे आइलैंड को देख लेंगे, वो आइलैंड हमें दिखाई पड़ जाएगा। जिस कौन सा आइलैंड की तलाश में थे वो? 65 किलोमीटर जिसका साइज था, आइल एम्स्टर्डम। क्या नाम था? आइल एम्स्टर्डम। Then with a heavy heart, फिर भारी मन से I went below, मैं नीचे गया, climbed on my bunk and amazingly dozed off. जब मैं अपने बंक में अपने कमरे की तरफ निकला तो मुझे चक्कर आ गए थे, dozed off. When I woke it was 6 p.m. मुझे नींद आ गई जब मैं जगा तो 6 बज चुके थे, and growing dark, अंधेरा होने लगा था. I knew we must have missed the island, और मुझे लगा कि हम उस आइलैंड से आगे निकल गए, मिस कर दिया हमने, या हम थोड़ी दूसरी दिशा में निकल आए। And with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly wind. और जैसी हवाएं इस समय चल रही थी, उन्हें देखकर अब हम पीछे भी नहीं जा सकते थे।
At that moment a tousled head appeared by my bunk. तभी एक सिर मेरे पीछे से निकला. Can I have a hug? और वो कौन था? सुजैन थी, चोट खाए सिर वाली. और उसने कहा कि क्या मैं आपको आलिंगन कर सकती हूँ? जोनाथन asked. जोनाथन था, sorry, he was Jonathan. Sue was right behind him. Sue भी उसके पीछे थी. Why am I getting a hug now? I asked. क्यों भाई? मुझे इतना प्यार क्यों दे रहे हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया? Why am I getting a hug now? Because you are the best daddy in the whole world and the best captain, my son replied. और जोनाथन ने कहा क्योंकि आप दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो और सबसे अच्छे कैप्टन भी. क्यों प्यार आ रहा था सू और जोनाथन को? तो सू जोनाथन कहता है क्योंकि आप दुनिया के बेस्ट डैडी हो और बेस्ट कैप्टन हो. Not today, John. I am afraid. आज तो ऐसा मत कहो बेटे. Why? You must be. लेकिन जोनाथन कहता है क्यों नहीं कहूं? You are, said Sue in a matter of fact voice. You found the island. आप पहुंच गए आइलैंड पर. What? क्या? I shouted. मैं हैरान होकर पूछता हूं उनसे. It's out there in front of us, they chorused. और दोनों ने फिर एक सुर में इकट्ठे एक साथ बोला. It's out there in front of us. वो देखो हमारे सामने. As big as a battleship. कितने बड़े युद्धपोत के जैसा. जैसे बड़े लड़ाकू जहाज होते हैं समुद्र में, उसके जैसा एक बड़ा सा धरती का टुकड़ा. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. मैं दौड़ के जहाज की छत पे गया और देखा stark outline of Isle Amsterdam. कि Isle Amsterdam की outline मुझे दिखाई दे रही थी. It was only a bleak piece of volcanic rock. ये एक ज्वालामुखी का ठंडा हुआ हिस्सा था. ज्वालामुखी से बना था ये आइलैंड. विद लिटल वेजिटेशन. इसीलिए इस पे जो हरियाली थी बहुत कम थी, बहुत कम पेड़ पौधे थे. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. लेकिन ये दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड कहा जाता है. और आज और भी सुंदर क्यों था? ये जान बचाने वाला था इतने सारे लोगों की. We anchored offshore for night. रात को हम वहां रुके. And the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. और अगले दिन 28 के 28 वासी जो वहां रह रहे थे, बासिंदे, कितने लोग रहते थे वहां पर? Only 28. वो सारे के सारे हमें चीयर करने के लिए, हमें वेलकम करने के लिए, हमारे With land under my feet again. फिर से जमीन अपने पैरों के नीचे पाकर my thoughts were full of Larry and Herbie. मैं लैरी और हर्बी दोनों का बहुत शुक्रगुजार था. Thoughtful of का मतलब उनके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ था. किस किस के? लैरी एंड हर्बी. Cheerful and optimistic under the direst stress. सारे कष्टों और दुखों तकलीफों के बावजूद मैं बहुत चीयरफुल था, खुश था और आशावादी था. ऑप्टिमिस्टिक. एंड ऑफ मैरी. फिर दूसरा धन्यवाद किसके लिए था? मेरी के लिए, पत्नी के लिए. Who stayed at the wheel for all those crucial hours. जो कि इतने कठिन समय में लगातार मेरे साथ बनी रही, हिम्मत बनाए रखी. Crucial hours, खतरनाक समय में. Most of all, और उन सबसे ज्यादा, I thought of a 7-year-old girl. इस 7 साल की लड़की के लिए मैं बहुत धन्यवाद से भरा था. इस पे मुझे बहुत प्यार आ रहा था. Who did not want us to worry. जो क्या कह रही थी कि मैं आपको
चिंता नहीं देना चाहती थी। अबाउट ए हेड इंजरी, अपने सिर की चोट के बारे में। Which subsequently took 6 minor operations, जिसके बाद में 6 छोटे छोटे ऑपरेशन हुए टू रिमूव अ रेकरिंग ब्लड क्लॉट, जो खून के थक्के जम गए थे दिमाग में, उनको निकालने के लिए। बिटवीन स्किन एंड स्कल, जो खोपड़ी की हड्डी और स्किन है, इन दोनों के बीच में क्या बन गए थे? क्लॉट। वो क्लॉट निकालने के लिए 6 ऑपरेशन हुए थे इस लड़की के सिर के, दिमाग के। और ये कह रही थी कि आप मेरी चिंता मत करो, इस लड़की के ऊपर मुझे बहुत प्यार आ रहा था। कौन कह रहा है? 37 years old businessman and of a 6-year-old boy who was not afraid to die. और उस 6 साल के बच्चे के लिए जो कि क्या था? मरने से नहीं डरता था। जिसने क्या कहा था कि पापा हमें मरने से क्या डर, जब हम सब इकट्ठे हैं तो। सब इकट्ठे हैं तो मरने से कोई डर नहीं, उस छोटे बच्चे के प्रति। ठीक है, तो इसे क्या देखा? इतने सारी मेहनत, इतने सारी कष्टों के बावजूद जब सफलता मिली, तो अपना श्रेय, अपने को श्रेय नहीं देते हैं। 37-year-old बिजनेसमैन किसको श्रेय देते हैं? सारा क्रेडिट लैरी और बच्चों को, लैरी और हर्बी को, अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, सबको देता है। ऐसा होना चाहिए, तो फिर हम जो हैं बहुत अच्छे हृदय के आदमी बन जाते हैं, सज्जन हो जाते हैं। ऐसे ही हमें इस लेसन से ये सबक सीखना है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में हमें घबराना नहीं है, प्रयास करते रहना है, और जब सफलता मिले तो भगवान को, अपने आसपास वाले लोगों को, सबको धन्यवाद देना है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। कल से नया लेसन शुरू करेंगे, और बच्चों को बुलाओ आप लोग, ताकि क्लास में नंबर ज़्यादा हो। और काम तुम्हारा कल वाला ही, जो कल किए थे 5 क्वेश्चन, उन्हीं को याद करना है। ठीक है, ठीक है जी। कुछ पूछना है तो बताओ। सर जी इस महीने हमारे पेपर भी आएंगे? हो सकते हैं बेटे, रोज सूचनाएं आती हैं, तो तैयार रहना तुमने काम करते हुए, है ना। कुछ भी नहीं पता कब क्या हो जाए, है ना। पेपर तो होंगे ही, ओके सर। होने ही है पेपर तो इसलिए तैयारी रखनी है हमने अपनी तरफ से, राइट।